हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं वीडियो आपके लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी बातें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। कुछ लोग जब इंग्लिश को रीड करते हैं किसी बुक को तो उनको पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब ये किस चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, आज मैं यही वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आप अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएँ। समझ कर अगर आप करेंगे तो आप एक दिन अपने आप से ही सेंटेंस बनाने लगेंगे। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप अपने आप ही मतलब लाइन को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। काम कौन करता है? हम ही तो करते हैं। हम खाना खाते हैं। ठीक है, हमारी माँ खाना बनाती है, हमारे पापा ऑफिस जाते हैं। कौन कर रहा है? खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? मम्मी कर रही है। ऑफिस जाने का काम कौन करता है? पापा कर रहे हैं। बच्चा खेलने का काम कर रहा है। सबका अपना अपना काम है। तो जो वो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब राम हर रोज़ खेलता है तो इसमें कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट है। वह हर रोज़ स्कूल जाती है। स्कूल कौन जा रहा है? ठीक है, कौन जा रहा है? आत्मा तो नहीं जा रही, वह जा रहा है ना स्कूल, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आया? सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है। ठीक है, जो सारा दिन काम करता है वही सब्जेक्ट है। आगे हम देखते हैं कि वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया या फिर काम। हम सारा दिन काम करते हैं, खाना बनाने का, खेलने का, सोचने का, लेना, नाचना, देखना, बैठना, उठना, ये सब क्या है? ये सारे काम ही तो हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। ये देखिए, सी देखना, थिंक सोचना, डांस नाचना, टेक लेना, मतलब हर किसी के पीछे आपको ना 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 दिखेगा। मतलब ये जो क्या है, ये एक्शन है जो सारा दिन में हम पढ़ाई करना, स्टडी, ठीक है, पढ़ना, और हम और क्या काम करते हैं? सोचिए क्या काम करते हैं? जाना, खाना, ये सारे काम ही तो हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मुख्य, ये जो मेन काम जो होते हैं हमारे, सोचना, खाना, नाचना, लेना देना, बैठना। ठीक है, ये क्या होते हैं? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया बोला जाता है, जिसके आपने पढ़ा होगा जब आप 5th 6th स्टैंडर्ड में होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की फॉर्म ये याद करनी है। मैम आपको काम देती होगी कि वर्ब की फॉर्म याद करके लानी है। तो कौन सी कितनी फॉर्म होती हैं? 3। जैसे सी की फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकंड फॉर्म है सॉ, थर्ड है सीन। ये क्या हो गई? वर्ब की फॉर्म। ये हमारे काम हैं। ठीक है, थिंक मीन्स सोचना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक, सेकंड फॉर्म थॉट, थर्ड फॉर्म थॉट। टेक टुक, टेकन, डांस डांस्ड, डांस्ड, ये क्या है? ये क्या है? वर्ब की फॉर्म्स। ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसको आप याद करोगे, इसको समझोगे तो ही आप सेंटेंस को बना पाएंगे। बहुत इजी होता है, बहुत कम फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। अब कहते हैं कि सहायक क्रिया। सहायक मीन्स सहायता करना, हेल्पिंग वर्ब। क्रिया होती है वर्ब, ठीक है ना। सहायक क्रिया कौन सी होती है? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। इज एम आर को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, जो समय चल रहा है। वॉज वर को हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो समय बीत गया है। हैज़ हैव को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हो चुका होता है। हैड को भी यूज़ करते हैं जब पास्ट में कोई काम हो चुका होता है। और विल का यूज़ करते हैं हम आने वाले कल के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए। डू, डज, डिड, ये सारे क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, तो बस हमें ये समझना है कि वर्ब होता क्या है? वर्ब होते हैं एक्शन, जो पूरे दिन में हम एक्शन करते हैं। खाने का, सोचने का, लेने का, देने का, ये होता है मेन वर्ब। और सहायक क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं। देखिए, आई एम डूइंग वर्क। ठीक है, इसकी हिंदी क्या बनी? मैं काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वर्क। अब इसमें आई क्या है? आई क्या है? काम कौन कर रहा है? आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और डू क्या है? करना। तो क्या है ये? मेन वर्ब। ठीक है, वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट।
ठीक है, आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, वह। ठीक है, ही मीन्स वह, और जब कोई लड़का होता है तो हम ही लगाते हैं, लड़की होती है तो हम शी लगाते हैं। वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, स्लीपिंग क्या है, वर्ब। अब आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, लायन क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या समझाया आपको कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, आई एम क्या है, सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाने का क्या काम है, वर्ब है। ठीक है, मैं किस पे एक्शन हो रहा है, पढ़ाने पे एक्शन हो रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना मीन्स वर्ब। ठीक है, इस तरह से क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ऑब्जेक्ट होता है कारक जिसके ऊपर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है। कर्ता मीन्स काम करने वाला, सब्जेक्ट के काम का, काम क्या है, वर्ब, एक्शन है। ठीक है, कर्ता के मतलब सब्जेक्ट के जिसके ऊपर कर्ता के काम का प्रभाव पड़ता है। किसी सब्जेक्ट को बोलते हैं कोई वस्तु, सामान या फिर चीज़। ठीक है, जैसे टेबल, पेन, टॉवल, बैग, हाउस, चेयर, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है, चीज़ें हैं, कोई वस्तु, सामान या फिर कोई चीज़, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सब्जेक्ट वो हो गया जो काम करता है। ठीक है, वर्ब वो हो गया एक्शन, वर्ब कि क्या काम वो कर रहा है, सोने का, सोना वर्ब है। ठीक है, मैं खा रही हूँ, मतलब एक्शन क्या है इसमें, खाने का, तो खाना क्या है, खाने का एक्शन ईट वर्ब है। ठीक है, मैं नाच रही हूँ, मतलब मैं डांस कर रही हूँ, तो डांस क्या है, वर्ब है। इस तरह से मैं सोच रही हूँ, सोचने का काम कर रही हूँ। ठीक है, एक्शन है, ये वर्ब है, थिंक, इस तरह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या होता है, पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये होते क्या हैं, ठीक है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर या फिर प्लूरल, दो तरह के होते हैं। सिंगुलर बोलते हैं हम एक वचन को, जो लोग हिंदी मीडियम है वो एक वचन को समझते होंगे। ठीक है, और प्लूरल बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, एक मीन्स एक और ज़्यादा, एक वचन मीन्स एक चीज़, बहुवचन मीन्स ज़्यादा। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं कौन हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी कि आई। ठीक है, और इसका जो प्लूरल है मीन्स बहुवचन क्या होगा, वी मीन्स ज़्यादा लोग, इसमें एक लोग, इसमें ज़्यादा लोग, आई वी, ये क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब मैं अकेली हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई तो चाहिए बात करने के लिए, कोई तो चाहिए, मैं अकेली सारा दिन तो नहीं बात कर पाऊंगी, मुझे कोई तो चाहिए, तो हम लेकर आए सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन लाए जिसको हम बोलते हैं यू। ठीक है, छोटा हो तो हम तुम बोलते हैं, बड़ा हो तो आप बोलते हैं, लेकिन उनको हम इंग्लिश में यू ही बोलेंगे। ठीक है, प्लूरल में बहुवचन में क्या हो गया, वे भी यू है, क्योंकि तुम लोग या आप लोग, अगर वो लोग ज़्यादा हैं तो हम उनको यू ही बोलेंगे, यूज़ नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगेगा। ठीक है, यू ही कहेंगे, तुम लोग, आप लोग, तो हम उनको यू करके ही बुलाएंगे। अब मैं अकेली थी, मैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं अकेली थी, मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए तो मैं यू को लेकर आई। ठीक है, तुम या आप। अब हम दोनों मिलकर किसी की तो बात करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर हम जिसकी बात करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, मीन्स ही, शी, ही वह, शी मीन्स वह। लड़का हो तो हम ही लगाते हैं, लड़की हो तो शी लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल में क्या हो गया, दे मीन्स ज़्यादा लोग, वे लोग, मतलब हम दोनों मिलकर किसी तीसरे बंदे की जब हम बात करते हैं, चाहे अगर ज़्यादा हैं तो वे लोग, दे। ठीक है, अगर एक है, लड़का है, लड़की है, तो हम ही और शी लगाकर बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप, मैं और मेरी बेटी, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, उसके पापा की। ठीक है, मतलब हम दोनों मिलकर, मैं क्या हुई, फर्स्ट पर्सन, मेरी बेटी हुई सेकंड पर्सन। ठीक है, लेकिन हम दोनों मिलकर जिसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसके पापा घर पे नहीं है, हम उसके पापा की बात कर रहे हैं, तो वो कौन हुआ, थर्ड पर्सन। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू,
और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ठीक है, ही, शी और दे, ये कौन हो गए? थर्ड पर्सन। क्लियर है? मुझे लगा आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, अब हम क्या देखेंगे कि टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, टेंस होता है काल। क्या होता है? काल या फिर समय। ठीक है, पास्ट जो समय बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं। प्रेजेंट जो समय अभी चल रहा है, लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये समय चल रहा है ना अभी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। फ्यूचर आने वाला समय जो कि हमें पता ही नहीं है, मीन्स आने वाला कल। आज क्या है? आज सैटरडे है। ठीक है, तो आज क्या है? प्रेजेंट। कल संडे है, मीन्स वो क्या है? आने वाला कल है हमारा। और कल क्या था? फ्राइडे था, जो समय बीत चुका है। ठीक है, आज सैटरडे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कल फ्राइडे था, वो बीत चुका है, उसको हम पास्ट बोलेंगे। और कल क्या आने वाला है? संडे आने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर। ठीक है, इसके जो होते हैं चार पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं जब स्टोरी आपको पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना कि ये कौन सा टेंस है, तो इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं। ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, इन्हीं को हम टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही समझेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, पास्ट किसको बोलते हैं, प्रेजेंट किसको बोलते हैं, फ्यूचर किसको बोलते हैं, बस इतना ही आपको समझना। और इसके जो 4 पार्ट होते हैं ये भी बहुत आसान होते हैं। अगर एक बार आपने एक सीख लिया तो आपको बाकी सारे भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब ये देखिए, इसमें क्या है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? ये जो इंग्लिश के रूल होते हैं, आई के साथ हम लगाएंगे एम। अगर हम प्रेजेंट में खड़े हैं तो आई के साथ एम लगेगा। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो आई के साथ वॉज लगेगा। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आई के साथ विल लगेगा। ठीक है, अब यू, वी, दे के साथ ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इन तीनों के साथ लगेगा आर। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं इन तीनों के साथ लगेगा वर। अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो इन तीनों के साथ लगेगा विल। क्लियर है? अब ही, शी, इट और या कोई किसी का नाम, अगर ये चारों हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो इन सब के साथ क्या आएगा? इज आएगा। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो इन सब के साथ लगेगा वॉज। अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो सबके साथ लगेगा विल। इतना समझ आया? अब हम सेंटेंस बनाएंगे। मीना खाना खाती है। ठीक है, मीना कौन है? किसी का नाम है। ठीक है, खाना कौन खा रहा है? मीना खा रही है, तो मीना क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है? अब खाना खाती है। ठीक है, खाना क्या है? खाने का काम। कौन सा काम कर रही है वो? खाने का काम कर रही है, तो ये क्या है? वर्ब। मीना कोई काम तो कर रही है, कौन सा काम कर रही है? खाने का काम कर रही है। और खाना क्या है? मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीना खाना खाती है। अब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, मीन्स वो खाती है लगा है तो मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर ये है प्रेजेंट की बात। अगर मीना खाना खाती थी, अगर यहाँ पर मैं थी लगा दूं तो बन गया पास्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मीना खाना खाएगी, अगर मैं यहाँ पर गी लगा दूं तो बन गई फ्यूचर की बात। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, वहाँ पर था थी लगाते हैं। आने वाले कल के लिए हम गागेगी लगाते हैं, मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, इस तरह से। अब ये देखिए, मीना खाती है। खाने की क्या होती है? ईट। हम इसके साथ एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा टेंस है? ये देखिए, मैंने आपको टेंस भी बताए थे ना कि 4 होते हैं। ये है प्रेजेंट इनडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इनडेफिनिट। मीना खाना खाती है। मीना ईट्स फूड। ठीक है, मीना ईट्स फूड। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बनाते हैं कि राम स्कूल जाता है। अब राम कौन है? जाता कौन है स्कूल? राम जाता है, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है।
जो काम कर रहा है भाई वही तो सब्जेक्ट होगा ना। ठीक है, अब जाता है, जाने का काम कर रहा है, जाना क्या है, वर्ब, जाने का काम वही कर रहा है ना। ठीक है, और जा कहाँ रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी स्थान, वस्तु, चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब राम स्कूल जाता है लगा है तो यहाँ से हमें पता लगा है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, अगर राम स्कूल जाता था तो पास्ट का टेंस होता, राम स्कूल जाएगा तो फ्यूचर का टेंस होता। ठीक है, अब राम लिखा है, राम गो के साथ हम यहाँ लगाएंगे ES। क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है और इसमें क्या है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, थर्ड पर्सन की। और प्रेजेंट इनडेफिनेट में ये रूल है कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो S या ES हम लगाएंगे। ठीक है, तो राम गोज टू स्कूल, इस तरह से बनाएंगे। जब हम टेंस सीखेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी जो मैंने बताया है बस इतने रूल्स को आप अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश अपने आप से बनाने लग जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आज मैंने जो भी कराया अगर आप इसको करते हैं तो आप बहुत जल्द ही अपने आप से इंग्लिश बनाने लगेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।